Hello students, today I'm here with part B of equilibrium, ionic equilibrium. So we will start with the first topic of ionic equilibrium. So सबसे पहले हम substances के बारे में पढ़ेंगे. Substances दो तरह के होते हैं, electrolytes and non-electrolytes. दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? Electrolyte and नॉन इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? हमें नेम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जो मोल्टन स्टेट या फिर एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. क्लियर? द सॉल्यूशंस व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट और इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्वस सॉल्यूशन, उनको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? The substances which do not conduct electricity in molten state or in the form of their aqueous solution. Clear? उनको क्या बोलते हैं हम? Non electrolyte. Got it? So next हम इलेक्ट्रोलाइट को ही क्लासिफाई करेंगे. हमारे पास क्या है? अगर मैं एज एग्जाम्पल बात करूं, इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जाम्पल क्या हो सकती है? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. नॉन इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो सकता है? लाइक शुगर, यूरिया, ग्लिसरीन. दे आर नॉट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, so they behave as non-electrolyte. If we will classify electrolytes are of two types, that is strong electrolyte and weak electrolyte. Clear? Strong electrolyte कौन से substances होते हैं? Which ionize almost completely into ions in aqueous solution. एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? जो आयोनाइज करते तो हैं बट दे आयोनाइज टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन एक्वस सॉल्यूशन. एग्जांपल्स क्या है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की? लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड. बेसिस लाइक NaOH, KOH. दे कंप्लीटली डिसोशिएट टू गिव आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन. बट weak acid and weak base behave as a weak electrolyte. As an example, acetic acid and ammonium hydroxide. Clear? So इनकी बात करें, अगर HCl dissociate करेगा water में, it will form H3O positive, that is hydronium ion and chloride ions. Acetic acid water में जब dissociate करेगा, then it produces acetate ions and hydronium ions. And one thing you can notice here कि जब वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन होगी देन वी आर यूजिंग रिवर्सिबल एरो. बट HCl में हम क्या यूज करते हैं? सिंगल एरो, बिकॉज दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. सो आयनिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या होती है? द इक्विलिब्रियम विच इज एस्टेब्लिश्ड बिटवीन अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल एंड द आयंस इन द सॉल्यूशन. हमेशा देखना है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी भी इक्विलिब्रियम शो नहीं करेंगे, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? इक्विलिब्रियम शो करेंगे. सो यहाँ पे अनआयोनाइज्ड हमारे पास मॉलिक्यूल्स आ गए और आयंस, इनके बीच जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है उनको क्या बोलते हैं हम? आयोनिक इक्विलिब्रियम. एज वी नो कि एसिड और बेसिस की डेफिनेशंस क्या है? फ्रॉम द 10th स्टैंडर्ड यू आर डूइंग व्हाट डू यू मीन बाय एसिड्स एंड बेसिस. सबको पता है कि एसिड्स क्या होते हैं? दे आर सोर इन टेस्ट. सोर मीन्स खट्टा. दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. दे आर soluble in water. They react with metals to give H2. ये मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस फॉर्म करते हैं. बेसिस कैसे होते हैं? बेसिस आर दोज which are bitter in taste and they are soapy to touch and turn red litmus to blue. They can neutralize acids to form salt and water. So एसिड की अलग अलग डेफिनेशंस है. 3 साइंटिस्ट ने एसिड्स की डेफिनेशन दी. सबसे पहला साइंटिस्ट जिसने एसिड्स की डेफिनेशन दी दैट इज आर्हेनियस. आर्हेनियस ने कहा एसिड वो सब्सटेंस होंगे जो डिसोशिएट करने के बाद H पॉजिटिव आयन देंगे. किनमें? एक्वस सॉल्यूशन में. सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन. कहते हैं एसिड एक वो सब्सटेंस होता है विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन में वो डिसोशिएट करेगा टू गिव H पॉजिटिव आयंस. क्लियर? और बेसिस क्या होते हैं? बेस वो सब्सटेंस होता है जो डिसोशिएट करता है एक्वस सॉल्यूशन में टू गिव OH नेगेटिव आयंस. क्लियर? बेस इज अ सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to give OH negative ions and acids कौन से होते हैं? जो H positive ion lose करते हैं. So
HCl को जब वाटर में ऐड करेंगे देन इट प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन. बेस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे देन इट प्रोड्यूसेस OH नेगेटिव आयंस. इट शोज इट्स बेसिक नेचर एंड H पॉजिटिव शोज इट्स एसिडिक नेचर. As we know, if we classify the acids दो तरह के होते हैं, strong acids and weak acids. Strong acid कौन से होते हैं? The acids which are almost completely ionized. जो completely ionized हो जाते हैं that are strong acid. और weak acid कौन से होते हैं? जो completely ionized नहीं करते. Example is acetic acid. Same bases are also classified into two, that is strong bases and weak bases. Strong bases कौन से होते हैं? वो base which are almost completely ionized in aqueous solution. और weak bases कौन से होते हैं? The bases which slightly ionized in aqueous solution. Strong base के example तुम लोग लिख सकते हो NaOH और KOH. ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड सबको पता होती है. वीक बेस के एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट. अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लोरी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसी से हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की एग्जांपल्स करेंगे. उसका एक न्यूमेरिकल पक्का आ ही जाता है क्वेश्चन, मतलब एग्जाम्स में. ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने कहा जरूरी नहीं है कि हर बेस है वो OH नेगेटिव आयन से. सो एसिड्स उसने कहा वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटोन मींस H पॉजिटिव को लूज कर सकते हैं, और बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रोटोन को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं. क्लियर. और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस वो होंगे जो डोनेट भी कर सकते हैं और एक्सेप्ट भी कर सकते हैं. क्लियर. सो एज एग्जांपल अगर हम कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर से स्टार्ट करें, सपोज आई एम हैविंग अमोनिया इज हैविंग टेंडेंसी टू डोनेट H positive ions, to accept H positive ions because it is having lone pair, and acid here is having tendency to lose H positive ion. जब अमोनिया H positive को गेन करेगा then it forms अमोनियम आयन. वाटर जब H positive को लूज करेगा then it forms OH negative ions. क्लियर. सो एसिड ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने कहा एसिड वो हैं जो H पॉजिटिव लूज कर रहे हैं. इसने H पॉजिटिव लूज किया है, इसने H पॉजिटिव एक्सेप्ट किया है, सो इट बिहेव्स एज अ बेस. फिर जब इसने गेन कर लिया, गेन करने के बाद NH4 पॉजिटिव बन गया, इसके पास अब टेंडेंसी है H पॉजिटिव को लूज करने की. सो ये बिहेव करेगा एज ए एसिड, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा जितना ये वाला एसिड है. सो इसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्जुगेट एसिड. Clear. Now it is having tendency to accept H positive ions. So इसके पास H positive ion को accept करने की टेंडेंसी है. So इनको क्या बोलते हैं हम? conjugate base. Point to be remember, acid से conjugate base बनेगा. Clear. और base से conjugate acid बनेगा. Are you clear with this concept? So here we can write NH4 positive act as a Bronsted acid means conjugate acid, while OH negative act as a Bronsted base because it has tendency to accept H positive ions. So in base pairs को क्या बोलते हैं हम? conjugate acid base pair. Means acid है, जब वो lose कर देगा H positive तो वो conjugate base बना देगा. अगर base H positive accept कर लेगा then it forms conjugate acid. So एक और example करते हैं. HCl के पास टेंडेंसी होती है H पॉजिटिव को लूज करने की. सो इट बिहेव एज अ एसिड. H2O ने जब H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लिया देन इट फॉर्म्स बेस. तो H2O से क्या बन गया? H3O पॉजिटिव. क्लियर. HCl से क्या बन गया? Cl नेगेटिव. अब नाउ Cl नेगेटिव इज हैविंग टेंडेंसी टू गेन H पॉजिटिव आयन. इट विल बिहेव एज अ conjugate base. And H3O positive is having tendency to lose H positive ions, so it behaves as conjugate acid. Clear? So तुम्हें याद क्या करना है? Strong acid का हमेशा conjugate base weak होगा और weak acid का conjugate base strong होगा and vice versa. ठीक है. वैसे strong base का conjugate acid weak होगा और weak base का conjugate acid हमेशा strong होगा.
Clear? Now the third definition of acid and bases is according to the Lewis. Lewis ने क्या कहा? Acid वो substance होते हैं which can accept a lone pair of electrons, while base is a substance which can donate lone pair of electron. Suppose A is having tendency to accept and B is having lone pair to donate. So it behaves as a Lewis base and it behaves as a Lewis acid. So A और B में bond बन गया and it will form a प्रोडक्ट. सो कौन कौन से सब्सटेंसेस लुईस बेस की तरह एक्ट कर सकते हैं और कौन कौन से लुईस एसिड की तरह एक्ट कर सकते हैं? कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज है जिसके पास एक लोन पेयर होगा, इट कैन एक्ट एज अ लुईस बेस बिकॉज इसके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. सो ये क्या किसकी तरह बिहेव करेंगे? लुईस बेस की तरह. जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो भी लूज कर सकते हैं, वो भी बिहेव करेंगे एज अ लुईस base. So these will behave as a Lewis base. So which are having tendency to accept H positive ions, वो किसकी तरह behave करेंगे? As a Lewis acid. So Lewis acid कौन से होंगे? जिनका octet incomplete होगा, like aluminium chloride Al. It is surrounded by 3 Cl negative ions. ठीक है? So aluminium का octet तो complete ही नहीं है. एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है. सो मींस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज आर बिहेविंग एज अ लुईस एसिड. सेम BF3 FeCl3 इनमें सभी का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, सो दे बिहेव एज लुईस एसिड. सो ऐसे कैटायंस जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, केटाइंस, वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे. और जिनका डी ऑर्बिटल खाली होगा उनके पास भी तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, सो दे विल आल्सो बिहेव एज लुईस एसिड. सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, दे कैन जॉइन टुगेदर बाय मल्टीपल बॉन्ड्स, सो वो भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे. So one question we will do, this is NCERT question, very important question. Species given है हमारे पास H2O, HCO3, HSO4 negative and NH3. We have to write its conjugate acid and conjugate base. बहुत easy है. ठीक है, water है, water जब lose करेगा भाई, ठीक है, जब lose करेगा तो क्या बना देगा? OH negative. क्लियर? जब वो गेन करेगा तो क्या बना देगा? H3O पॉजिटिव. क्या बना देगा? H3O positive. Now H3O positive is having tendency to lose electron, so it behave as a conjugate acid. Clear? और OH negative के पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को एक्सेप्ट करने की, सो इट विल बिहेव एज अ कॉन्जुगेट बेस. वैसे ही HCO3 नेगेटिव जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, सॉरी H पॉजिटिव को गेन करेगा, देन इट फॉर्म्स H2CO3. व्हेन इट लूजेस अनदर H पॉजिटिव, देन इट फॉर्म्स CO3 नेगेटिव. सो अब इसके पास टेंडेंसी है लूज करने की, कॉन्जुगेट एसिड. इसके पास टेंडेंसी है गेन करने की, कॉन्जुगेट बेस. वैसे ही नाउ इट इज हैविंग टेंडेंसी टू donate, it is having tendency to accept. It is having tendency to donate, it is having tendency to accept H positive ions. So these are the conjugate acid and conjugate base pairs of the following species. Clear? So next topic है हमारा ionization of acids and bases, which we will discuss in our next video.